आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। आइए डालते हैं नजर दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। दिल्ली के रामलीला मैदान में कल होने वाली इंडिया इत्तेहाद की रैली के बारे में कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने कहा कि 4-5 मसाइल हैं जिन पर यह रैली मुनक्किद की गई है। हमें हेमंत सोरेन, अरविंद जैसे लीडरों से मिलना है, केजरीवाल और बहुत से दूसरे। हमें इन लोगों को भी नहीं भूलना चाहिए जिन्हें निशाना बनाया गया है। कल की रैली को जमहूरियत के नुक्ते नजर से देखा जाना चाहिए, न कि किसी एक पार्टी की रैली के तौर पर। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन कल की रैली में मौजूद होंगे। इसमें सारे पार्टियां शामिल हैं, सारे नेता शामिल हैं, और व्यक्ति को बचाने के लिए नहीं है, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, निष्पक्ष चुनाव को बचाने के लिए। हम अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, पर जिस तरीके से डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है रोज, उसके खिलाफ है रैली। हेमंत सोरेन पहले मुख्यमंत्री थे जिनकी गिरफ्तारी हुई, केजरीवाल जी हैं, कई मंत्री हैं अलग अलग राज्यों में, दिल्ली में भी कई मंत्री हैं, झारखंड में मंत्री हैं, तमिलनाडु में मंत्री हैं, और कई नेताओं को निशाना बनाया गया है। राष्ट्रपति भवन में हफ्ते को मुनक्किदा एक तकरीब के दौरान सदर द्रौपदी मुर्मू ने मुल्क की 4 अजीम शख्सियात साबिक वज़ीर-ए-आज़म पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह, बिहार के साबिक वज़ीर आला कर्पूरी ठाकुर और मुल्क के मशहूर ज़रई साइंसदान एम.एस. स्वामीनाथन को भारत रत्न से सरफराज किया गया। इन चारों शख्सियात को यह एजाज़ बाद अज़ मर्ग दिया गया है। इस मौके पर इनके अहले खाना ने मीडिया से बात की। शब्द नहीं है, कैसे मैं आपको बताऊं, क्या वर्णन करूं। बहुत अच्छा लगा। पूरे इस सेरेमनी का भी एक प्रोटोकॉल होता है। उस प्रोटोकॉल में वहां उस स्थान पे बैठे बैठे आपको धीमे धीमे एहसास होता है कि आज ये कितने ऐतिहासिक पल हैं, और मेरे परिवार के कई परिजन यहाँ पहुंच पाए, कई नहीं पहुंच पाए। सब लोग बहुत खुश हैं। मैं बहुत प्रसन्न हूं। 15 करोड़ बिहार की जनता और 140 करोड़ बिहार सहित जनता जो सदियों से स्पीड ब्रेकर रखा हुआ था, लगा हुआ था, उसको जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने स्पीड ब्रेकर को तोड़ने का काम किया जब वो 3 वर्षों की सत्ता में वो काबिल हुए। गरीबों के लिए, उपेक्षितों के लिए, दुखियों के लिए जो काम किया उसको भारत सरकार ने देखा। बीजेपी सदस्य जेपी नड्डा ने लोकसभा इंतखाबात 2024 के लिए इंतखाबी मंशूर कमेटी का ऐलान किया। इस कमेटी की सरबराही वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह करेंगे। मुख्तार अंसारी को हफ्ते को गाजीपुर के मोहम्मदाबाद यूसुफपुर में सुपुर्द खाक किया गया। उनकी कब्र यूसुफपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में तैयार की गई। मुख्तार अंसारी की नमाज जनाजा में अफजल अंसारी के साथ उमर अंसारी और मुख्तार अंसारी का पूरा खानदान मौजूद था। उनके जनाजे में हामियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस दौरान साबिक वजीर अंबिका चौधरी और एसपी के कई लीडरों ने शिरकत की। एसपी लीडर अंबिका चौधरी ने कहा कि आज के वक्त में जो कोई भी इसमें सियासत की बात कर रहा है उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। यह सियासत के बारे में नहीं है, बल्कि आज गरीबों के लिए जद्दोजहद का मौका है। उनका मसीहा इस गली से गुजर रहा है। जिस तरह के घटनाक्रम में मुख्तार अंसारी को खत्म किया गया, रास्ते से हटाया गया, समय आएगा तो आप देखिएगा पूरी तरह से हमारे पास पुख्ता सबूत है कि उनको जहर दे करके मारा गया है, और एक दुर्दांत अपराधी को बचाने के लिए पूरी सरकार और उसकी मशीनरी इतना बड़ा षड्यंत्र कर सकती है। शर्म ही नहीं है। सब कुछ पटल पर है। तमाम इन गरीब, दुखियारे, मजलूम लोगों के लिए, जिनके लिए वो एक बड़े सहारा थे, उनके साथ शामिल होने आए हैं और उनकी मिट्टी में हम लोग शामिल होने आए। इसको लेकर देखिए कुछ राजनीति भी जो हुई उसको देखिए, आज की तारीख में जो लोग भी इसमें राजनीति की बात कर रहे हैं, इससे घटिया ऊंची बात कोई नहीं हो सकती। राजनीति का सवाल नहीं है। एक गरीबों का एक मसीहा इस गली से आज जा रहा है। मुर्शिदाबाद जिले के बहरामपुर से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार और साबिक क्रिकेटर यूसुफ पठान को झटका लगा है। हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन ने जुमे को हुक्म दिया कि वो इंतखाबी मुहिम के दौरान 2011 के वर्ल्ड कप से मुतालिक किसी भी बैनर या पोस्टर का इस्तेमाल न करें। इलेक्शन कमीशन ने जुमे को एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें आइंदा लोकसभा और आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उड़ीसा में असेंबली इंतखाबात से मुतालिक एग्जिट पोल के इनेकाद अशात या नश्र करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पाबंदी की मुद्दत 19 अप्रैल की सुबह 7 बजे शुरू होगी और 1 जून को शाम 6:30 बजे खत्म होगी।
ये पाबंदी हर किस्म के मीडिया बशमूल प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या किसी दूसरे तरीके के मीडिया पर नाफिजुल अमल होगी। तमिल फिल्मों में काम करने वाले अदाकार डेनियल बालाजी गुज़िश्ता रात चेन्नई के एक निजी अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। अदाकारों को कल मुबैना तौर पर सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल ले जाया गया था। 48 साल अदाकार की मौत की खबर से तमिल फिल्म इंडस्ट्री और उनके मद्दाहों को सदमा पहुंचा है। बालाजी के इंतकाल की खबर आते ही सोशल मीडिया पर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करने का सिलसिला शुरू हो गया। मसनूई ज़हानत AI को अब सऊदी अरब के अज़ीमुश्शान मस्जिद में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके तहत मस्जिद में कई मकामात पर रोबोट नस्ब किए गए हैं जो रमज़ान मुबारक में मस्जिद में आने वाले अज़ादारों के तजुर्बे को बेहतर बना रहे हैं। रोबोट में बड़ी स्क्रीन टच LCD है जिसके ज़रिए 11 ज़बानों में जदीद इस्लाम के बारे में मालूमात दी जा रही है। इसके ज़रिए पूरी मस्जिद को बैक वक्त कोई भी इत्तला दी जा सकती है। स्कॉटलैंड के वज़ीर आज़म की रिहाइश की तारीख में पहली बार स्कॉटिश वज़ीर आज़म हमजा यूसुफ ने अपनी रिहाइशगाह पर इफ्तार के दौरान अज़ान मगरिब की वीडियो जारी कर दी। अलजायर के आली सूफी म्यूज़िक फेस्टिवल में शामिल होने वालों ने अपनी मौसीकी के ज़रिए गज़ा जंग के मुतासरीन के लिए अमन और सलामती के दुआ या जज्बात का इजहार किया। फिलहाल खबरनामे में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आलमी सहारा।